हेलो बच्चों, सीखो G24 इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में नाम लिखना। तो जिन जिन बच्चों को दिक्कत होती है इंग्लिश में नाम लिखने में, तो वे बच्चे यहाँ पे आएँ। मैं बिल्कुल जीरो से उनको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखोगे, बिल्कुल बच्चों देसी तरीके से, और एक नया अंदाज यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। तो जिन जिन बच्चों को ऐसी दिक्कतें हैं, इंग्लिश में यार नाम नहीं लिख पाते हो, ना ही किसी के व्हाट्सएप की चैटिंग पढ़ पाते हो, और ना ही व्हाट्सएप पे आप किसी से चैटिंग कर पाते हो, तो ये सभी चीज़ें, ये सभी जो दिक्कतें हैं आपकी आज ही मैं सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि देखो, इंग्लिश में नाम लिखना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप सोचो कि बहुत कठिन है, हम नहीं लिख पाएंगे, तो बिल्कुल भी बच्चों कठिन नहीं है। लेकिन आपको 3 चीज़ें याद करनी होती है, जिसे मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब आपको बताऊंगा कि आप पहले का से लेके ज्ञा तक इंग्लिश में याद करे रहें, आ से लेके आहा तक याद कर लें, और जो मात्रा की इंग्लिश होती है वो याद कर लें। बस इतना चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको इंग्लिश में नाम लिखना आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद किए हो तो कोशिश करो कि हम याद कर लें। लेकिन यहाँ पे आज आप तरीका ज़रूर सीखो कि कैसे आपका यहाँ पे इंग्लिश में नाम बनाया जा रहा है। सब कुछ अच्छे ढंग से सिखाया जाएगा, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं है बच्चों। अगर आप पहली बार आए हो तो खुश होके जाओगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। चलिए देखिए, लिखा है यहाँ पे सुचिता। अब देखो, सुचिता लिखा है तो याद रखना, सबसे पहले शब्द लिखा जाता है, फिर मात्रा। क्या लिखोगे? शब्द। यहाँ पे देखो छोटा सा है तो आप यस लिखिए। छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है, सू हो गया। अब देखो, इस चा पे छोटी ई की मात्रा है तो आप सी और एच से चा लिखोगे, और छोटी ई की मात्रा आई से बनती है, ए हो गया ची। और ता बनता है टी से, और ता पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से बनता है, ए हो गया सू, ए हो गया ची, ए हो गया ता, तो सूचिता। देखो कितना आसानी से बन रहा है। आगे देखो, कोशिश। देखो का लिखो पहले के से, इस पे कौन सी मात्रा है? ओ की है, तो ओ की मात्रा ओ से ही बनती है, ए हो गया को। ये बड़ा सा पहले लिखो यस एच से। अब मात्रा कौन सा है यहाँ पे? छोटी ई की है, तो छोटी ई की अभी आपने देखा आई से। यहाँ बच्चों आपको मात्रा शब्द सब कुछ याद हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। फिर बड़ा सा यस और एच से, ये आपका हो गया यहाँ पे कोशिश। आगे है पूर्ति। देखो पी से पा हो गया। अब यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो नोट करो, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, हम ज़्यादा करके यहाँ यू का ही यूज करेंगे। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि यू से तो छोटा ऊ का मात्रा बनता है, बड़ा ऊ का तो नहीं बनता है। लेकिन एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पे जो हम याद किए हैं कि डबल ओ से हमारा बड़ा वाला मतलब ऊ का मात्रा बनता है, तो ये बहुत कम बनता है। आप यू का ही यूज किया करें दोनों के लिए। ये बन के आ गया, ये फूल बन गया, छोड़ो। देखो, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ के लिए हम यू का यूज करेंगे, तो यहाँ मैं यू लगाऊंगा, हमारा पू हो जाएगा। अब किसी भी शब्द पे अगर ऊपर वाली रा है तो पहले याद रखना, पहले ऊपर वाली रा आप आर से दिखाओगे, फिर जो शब्द रहेगा उसको लिखोगे, हमने ता बनाया टी से, फिर इसके बाद मात्रा लिखेंगे, तो आई से हमारी छोटी ई की मात्रा हो गया पूर्ति। दिलाई। देखो डी से आपका दा हुआ बच्चों, आई से छोटी ई की मात्रा दी। ला पे आ का मात्रा तो पहले ला लिख लो यल से, आ का मात्रा ए से। यहाँ देखो बड़ी वाली ई है, तो चाहे छोटी वाली ई हो या फिर बड़ी वाली ई, आप उन्हें आई से बनाया करें, आपका हो जाएगा दिलाई। इकाई। देखो छोटा वाला ई है ना, तो आप आई से बनाना। का पे आ का मात्रा तो के से का, फिर आ का मात्रा ए से, ए हो गया का। यहाँ बड़ा वाला ई है तो आई से ही बनाना, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे इकाई। आगे प्रतिमा। आप प्रा लिखें तो पहले प लिखना तब रा लिखना, क्योंकि देखो जो पूरा शब्द दिया होता है पहले हम उसको लिखते हैं, फिर जो नीचे होता है उसको जस्ट बगल में लिखते हैं उसके। तो आप पहले पी से पा लिखोगे, इसी के बगल में आर से रा। अब देखो इस प्रा पे मात्रा नहीं है तो नोट करना कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होगा हम उनके बगल में ए लगाएंगे। लेकिन अगर सबसे लास्ट में देखो बिना मात्रा वाला अगर शब्द दिख जाए तो केवल उनकी इंग्लिश लिखना, आप ए मत लगाना। बाकी इधर लास्ट के इधर साइड आगे जितने मिलेंगे बिना मात्रा वाले, यानी कि उस पर मात्रा अगर नहीं है तो ए लगा देना। अब देखो इस प्रा पे मात्रा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ए लगा दूंगा। ता पे छोटी की मात्रा तो टी से ता, और आई से करूँगा छोटी की मात्रा ती। माँ पे आ का मात्रा तो यम से माँ, आ का मात्रा ए से, ए हो गया प्रतिमा।
अंधकार, ये देखो पूरा का पूरा क्या अंध है, तो पहले आप अंध पढ़ रहे हैं फिर जाके कार पढ़ रहे हैं। तो याद रखना जब भी ऐसे आपको 4 शब्द दिए जाएं, 2 को एक साथ पढ़ो, 2 को एक साथ, तो वैसे ही आपको लिखना भी होगा। तो पहले आप अंध लिख लेना। तो अंग होता आपका ए और एन से, ए हो गया अन, इसके बाद धा बनेगा आपका डी एच से। अब यहाँ देखना इसके बगल में ए मत लगाना। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आप 2 को एक साथ फिर 2 को एक साथ पढ़ रहे, अगर एक ही साथ सबको पढ़ते तब जाकर के यहाँ ए नहीं लगता। अब कोई बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा कि कैसे 2 को एक साथ, 2 को एक साथ सर बोल रहे हैं। तो याद रखना बच्चों, आप पहले अंध पढ़ रहे हो, पढ़ो अंधकार, यानी कि अंध को एक साथ और कार एक साथ अपने मुख से निकाल रहे हो। तो आपने अंध लिख लिया। अगर इसमें मात्रा है नहीं है तो मत लगाना। तुरंत आप के से का लिखना, और आ का मात्रा ए से, रा आपका आर से, तो ए अंध है, एक कार है तो अंधकार। अधिक, तो आ आपका ए से, धा बनता है डी और एच से। देखो इस धा पे छोटी की मात्रा आई लगाना, हो गया धी, फिर का बनेगा आपका के से, हो गया अधिक। अविनाशी, देखो आ आपका ए से बच्चों, वा बनेगा वी से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया वी, फिर देखो यन से आपका ना, आ का मात्रा ए से, हो गया ना, बड़ा वाला सा यस और एच से, इस पे बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, ए हो गया अविनाशी। अमित, तो आ आपका ए से, माँ पे छोटी की मात्रा है तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, और ता बनता है टी से, ए हो गया अमित। आयुष, अब देखो इसमें क्या है, 3 शब्द हैं, तो नोट कर लेना कि जब 3 या 3 से अधिक शब्द हों और उसमें कोई बड़ा वाला आ दिख जाए तो बड़ा वाला आ डबल ए से मत बनाना, आप केवल एक ए से बनाना। अब बोलोगे सर कहाँ डबल ए से बड़ा वाला आ बनेगा? जब 2 शब्द होंगे तब बनेगा, अगर उसमें बड़ा वाला आ आपको मिल जाए। जैसे आज हो गया तो डबल ए जे होता है, तो इसीलिए बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपने ए से बड़ा वाला आ बनाया। अब यह लिखो वाई से, छोटा उपमांत्रा यू से, खटकोड़ सा यस एच से, ए हो गया आयुष। दर्पण, देखो डी से आपका दा, मात्रा नहीं है ए। अब देखो इस पा पे ऊपर वाली रह, तो पहले ऊपर वाली रह आर से लिखना, फिर जाके पी से आप पा लिखना, इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और अड़ा बनता है आपका यन से, ए हो गया दर्पण। तो एक चीज़ नोट जरूर करना कि अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले हम ऊपर वाली रा ही लिखते हैं, ओके, जिसे यहाँ पे हमने आपको समझाया था। अभिनव, तो आ आपका ए से, भा आपका बी और एच से, इसको छोटी की मात्रा आई लगाना, ए हो गया अभी, और ना आपका यन से, ना पे मात्रा नहीं है ए, और वह बनेगा आपका वी से, ए हो गया अभिनव। आगे है कश्यप, देखो के से का हो गया, मात्रा नहीं ए बच्चों। यहाँ पे क्या आपका बड़ा वाला सा है तो यस और एच लिखो, लेकिन तुरंत आप वाई से या लिख देना। याद रखना अगर किसी भी शब्द को आधा बनाना है तो पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, और जस्ट इसकी इंग्लिश के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है। तो हमने क्या किया, बड़ा वाला सा को एस एच से लिखा और तुरंत या लिख दिया वाई से। अब इसे मानता नहीं, यहाँ पे ए लगाऊंगा, अप्पा बनेगा आपका पी से, ए हो गया कश्यप। देखो बच्चों अगर आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना यार। आगे है राजपूत, देखो पहले आप क्या लिखोगे, राज लिखोगे, फिर जाके यहाँ पे आप पूत लिखोगे, ओके। चलिए देखिए आर से आपका रा हो गया, इस पे आ का मानता है तो ए लगाना रा, और जा बनेगा आपका जे से, देखो ए आपका राज हो गया। अब यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि देखो इससे अलग अर्थ और इससे अलग अर्थ आपका निकल रहा है, तो आपने राज लिख दिया। अगर मैं नॉर्मली आपसे बोलूँ कि आप राज लिखिए तो आप आर ए जे ही लिखोगे। तो याद रखना अब यहाँ पे आप तुरंत पी से पा करोगे, ए नहीं लगाओगे। और यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, देखो जो राजपूत में जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है वह डबल ओ से बनाते हैं, और टी से आपका ता, ए हो जाएगा राजपूत। देखो कोई कोई यू का भी यूज कर लेता है, हमने देखा है कि कोई कोई यू का भी यूज करता है, तो यू से भी हम क्या लगाते हैं, बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं, और छोटा ऊ का भी मात्रा हम यू से लगाते हैं। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे अभी हमने आपको सिखाया था ना, वही तरीका लग रहा है। तो डबल ओ का भी यूज होता है और यू का भी यूज करते हैं। चलिए लिखा है दलित, अब देखो दा आपका डी से, अब इस दा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, ए हो गया दा। और यल से आपका ला, आई से छोटी एक मानता हो गया ली। यहाँ देखो ता है तो ता बनेगा आपका टी से, ए हो गया यहाँ पे दलित। अनुज, आ आपका ए से, ना पे छोटा ऊ मात्रा तो यन से आपका ना, और छोटा ऊ मात्रा यू से हो गया नू, और जा बनेगा आपका जे से, ए हो गया अनुज। अक्षय, आ आपका ए से, यहाँ देखो छतरी वाला अच्छा है,
ए बनेगा के, यस और एच से। ओके चलिए, अब देखो इसमें मात्रा नहीं है तो क्या करोगे, ए लगा दोगे और यह बनेगा आपका वाई से ए हो गया बच्चों अच्छे। आगे है अर्जुन, देखो आ आपका ए से। अब हमने क्या बताया था आपको कि अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले हम ऊपर वाली रा ही लिखते हैं, तो आर से तुरंत आप जे से जा लिखोगे, छोटा ओ को मानता यू से जू, और ना बनेगा आपका यन से ए हो गया अर्जुन। आगे है ईवान, देखो छोटा वाला ई हम बनाएंगे आई से, और वह आपका वी से, आ का मात्रा ए से, और ना आपका यन से ए हो गया ईवान। चलिए आगे चलिए बच्चों, आगे लिखा है ईशांत, तो यहाँ देखो बड़ा वाला ई है, तो चाहे छोटा वाला ई हो या फिर बड़ा वाला ई, हमने बताया आप आई से लगाओगे। बड़ा सा यस एच से, आ का मात्रा ए से। अब देखना यहाँ पे क्या है, बिंदी है तो इसको यन से दिखाएंगे और तुरंत आप ता बनाओगे, टी से ए हो गया ईशांत। उल्लास, तो ऊ आपका यू से। यहाँ देखो आधा ला है फिर पूरा ला है, तो याद रखना जब भी ऐसे आपको कहीं मिल जाए एक ही शब्द हो, एक आधा हो एक पूरा हो, तो आप उनकी इंग्लिश 2 बार लिख देना बिना ए लगाए। यानी कि आप क्या करोगे, पहले इस ला को लिखोगे यल से। हमें तरीका भी तो आपको सिखा दिया है, किसी को भी आधा बनाना है पहले उसकी इंग्लिश लिख लो और इसके बाद जस्ट उसके बगल वाला यानी कि यल से आप ला लिखोगे, फिर ए से आक मात्रा। तो वहीं बोल रहा था कि उनकी इंग्लिश लगातार 2 बार लिख ली जाती है। यल यल हमने लिख लिया, आक मात्रा ए से, छोटा सा आप कैसे से ए हो गया उल्लास। आगे है उपेंद्र, देखो जहाँ भी आपको ऊ मिल जाए इसको यू से बनाना, हो गया आपका ऊ। पा पे ए की मात्रा, तो पी से आपका पा और ई से ए की मात्रा हो गया पे। लेकिन देखो इस शब्द पे मात्रा भी है और यहाँ एक पॉइंट यानी कि बिंदी भी लगी है, तो हमने शब्द लिख लिया, मात्रा लिख लिया। अब इस बिंदी को आप दिखाओगे यन से, तो जहाँ भी एक ही शब्द पे मात्रा और बिंदी मिलेंगे तो आप मात्रा पहले शब्द यानी कि पहले शब्द लिखोगे, फिर मात्रा, फिर जाके इस बिंदी को यन से दिखाओगे। और द्रा बनता है आपका डी आर से, आपने द्रा लिख दिया। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि जब भी लास्ट में द्रा हो, त्रा हो या फिर आपका ट्रा हो या के साथ कोई आधा शब्द हो या फिर ऊपर वाली रा हो, तो इनके बगल में क्या होता है, ए लगाते हैं। अगर इतने आपको मिल रहे हैं तो भले ही मात्रा उस पर नहीं है, आप बच्चों ए लगाओगे। चलिए आगे है उन्मेष, अब देखो ऊ आपका यू से, आधा ना यन से, और तुरंत आप यम से मा लिखोगे। ए की मात्रा है तो ई से, और खटकोड़ सा आपका यस से एच से ए हो गया उन्मेष। ओके आगे बच्चों लिखा है उद्भव, तो ऊ आपका बनता है यू से, तो पहले दा लिखोगे तब जाके भा लिखोगे, यानी कि डी से दा और इसी के बगल में आपका बी और एच से भा बनेगा। अब इस भा पे देखो यहाँ पे पूरा मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, फिर वी से आपका वाह हो गया उद्भव। आगे है कार्तिक, देखो का पे आ का मात्रा है तो के से आपका का, आ का मात्रा ए से हो गया का। अब इस ता पे ऊपर वाली रहे तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर इसके बाद हम टी से ता लिखेंगे, फिर छोटी की मात्रा आई से हो गया ती, और का बनेगा आपका बच्चों के से ए हो गया यहाँ पे कार्तिक। आगे कपिल, तो का आपका के से मात्रा नहीं, यहाँ पे ए लगा देना, ए आपका हो गया का, और पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा हो गया पी, और ला बनता है आपका यल से ए हो गया कपिल। कृपांश, देखो का पे री की मात्रा है तो पहले आप के से का लिखें। यहाँ देखो जो री की मात्रा है ए बनती है आर और आई से, तो इसको नोट कर लेना अगर जिनको नहीं याद है। और बच्चों एक चीज़ और, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपसे एक ही लाइक की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीद ज़रूर पूरा करना। ओके अब देखो आपने यहाँ क्री लिख दिया तो पी से पा, आ का मात्रा ए से हो गया पा, यहाँ बिंदी लगी है, देखो मात्रा है बिंदी है तो अब बिंदी को हम यन से दिखा देंगे, और बड़ा सा हमारा एस एच से ए हो जाएगा कृपांश। किंसुक, का पे छोटी की मात्रा, देखो के से का हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया की, यहाँ बिंदी है तो इसको यन से दिखाएंगे, हमारा हो गया किन। अब बड़ा सा यस और एच से, छोटा ओ को मात्रा यू से सु हो गया, और का बनेगा बच्चों आपका के से हो गया किंसुक। गणेश, तो गा आपका जी से, अब देखो इस गा पे मात्रा नहीं है, मैं ए लगाऊंगा, हमारा गा हो गया। ये जो आपका अड़ा है ना यह यन से बनता है, इस पे ए की मात्रा है तो ई लगाना हो गया डे, और बड़ा सा आपका यस एच से ए हो गया आपका गणेश।
चलो लिखा है गौरव। देखो जी से आपका गा, इस पे औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा गौ। र बच्चों आपका आर से मात्रा नहीं है ए लगाना, आपका वा बनेगा यहाँ वी से, ए हो गया गौरव। गोकुल, गा पे ओ की मात्रा, देखो जी से गा और ओ से बनती है ओ की मात्रा हो गया गो। के से का, इस पे छोटा ओ को मानता है तो यू लगाना हो गया कु, और ला बनेगा यल से, ए हो गया गोकुल। गंधर्व, देखो जी से आपका गा, इस पे अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा, ए हो गया आपका यहाँ पे गन। अब देखिए आप धर्व पढ़ रहे हो तो आप लिखो डी एच से धा, मात्रा नहीं है धा पे ए। अब इस वा पे ऊपर वाली रहे तो ऊपर वाली रा पहले लिखते हैं, फिर जाके आपका वा हो जाएगा वी से। इसके बाद मात्रा लिखते हैं तो मात्रा देखो नहीं है तो छोड़ दो। चिराग, देखो सी एच से आपका चा, छोटी की मात्रा आई से ची हो गया। र पे आक मात्रा, आर से रा, ए से आक मात्रा रा, और गा बनेगा आपका जी से बच्चों, ए हो गया चिराग। चैतन्य, देखो सी एच से आपका चा, ए की मात्रा ए और आई से ए आपका हो गया चय, और ता बनेगा टी से, ता पे देखो मात्रा नहीं है ए लगाना, यहाँ आधा ना है तो यन लिखो, लेकिन तुरंत वाई से या बनाना। तो अभी हमने आपको सिखाया था कि अगर लास्ट में या के साथ कोई आधा शब्द लगा हुआ आ जाए तो उनके बगल में ए लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो लगा दो। तो इस चीज़ को आप याद कर लेना। लिखा है आदित्य, देखो बड़ा वाला आ है और इसमें क्या है 3 शब्द हैं, या फिर 3 से देखो अधिक भी है क्योंकि यहाँ पे ता भी लगा है। तो आप क्या करोगे, इस बड़ा वाला आ को केवल एक ए से बनाओगे, हमने आयुष में आपको समझाया था। फिर आप इसके बाद डी से दा, आई से छोटी एक मात्रा दी, फिर आधा ता तो आप टी से ता लिखें, इसके बाद तुरंत वाई से या कर दें। लेकिन देखो यहाँ लास्ट में या है, मात्रा नहीं है लेकिन आधा शब्द लगा है, तब ए लगाओगे, हो गया यहाँ पे आदित्य। श्रमिक, ये जो आपका स्रा होता है बच्चों, यह यस यच और आर से बनता है। अब देखो कैसे यस एच आर से बनता है मैं आपको बताऊं। ये जो ऐसे ऐसे गोला करके दिया है, ये आपका बड़ा वाला सा हो गया तो यस एच से, और नीचे रा दिया है तो आर से लग गया। तो पहले बड़ा वाला शब्द लिखते हैं, फिर जाके नीचे वाला लिखते हैं। तो देखो यस एच से बड़ा सा, नीचे वाला रा आर से, तो इसी को शॉर्ट में लगा के बोला जाता है यस एच आर से हमारा स्रा बनता है श्रमिक वाला। फिर इसके बाद मात्रा नहीं है ए लगाऊंगा। यम से आपका माँ, आय से छोटी एक मात्रा मी, और का बनेगा आपका के से, हो गया श्रमिक। आत्मा, अब देखना बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, बड़ा वाला आ है और इसमें क्या है 3 शब्द हैं। तो बड़ा वाला आ हो 3 शब्द या 3 से अधिक हो तो हमने क्या बताया था, आप केवल एक ए का यूज करोगे। यहाँ पे क्या है ता है तो तुरंत आप टी से ता लिखोगे, आधा बनाना है तो यम से माँ और आक मात्रा ए से, ए हो गया आत्मा। लिखा है प्राचीन, देखो पहले प्रा लिख लो तो पी से पा हो गया, नीचे वाला आ रहा है तो आर से रा। अब देखो इस पे क्या है, मात्रा है आ का तो हमने ए लगा दिया, ए हमारा प्रा हो गया। अब चीन लिखूं तो सी एच से आपका अच्छा, इसे बड़ी की मात्रा है, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आई से लगाया करें। और यन से आपका नाम, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बच्चों, चाहे छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा, आप इन दोनों को आई से बनाएं। देखो जो बड़ी की मात्रा होती है ना, वह डबल ई से बहुत कम बच्चों बनती है, तो इसलिए हम आई का यूज करते हैं। तो हमारा प्राचीन हो गया। लिखा आकर्षण, तो बड़ा वाला आ केवल ए के से, मैं का लिखूंगा के से, का पे देखो मात्रा नहीं है ए लगाऊंगा। इस खटकोड़ वाले सा पे ऊपर वाली रा है तो पहले हम आर से रा इसी को लिखेंगे, फिर एस एच से खटकोड़ वाला सा लिखेंगे, मात्रा नहीं है ए लगाएंगे, फिर का को के से लिखेंगे, हो गया आ कर सक। चलो आगे है चाणक्य। देखो चा पे बच्चों आ का मात्रा है तो आप सी एच से चा लिखें और आ का मात्रा ए से लगाएं, हमारा चा हो गया। अड़ा बनता है आपका यहाँ पे यन से, मात्रा नहीं है ए। इसके बाद आधा का तो के से का लिखो, लेकिन तुरंत तो वाई से या बनाना। अब या के साथ आधा शब्द है तो ए लगाना पड़ेगा, आपका हो गया यहाँ पे चाणक्य। चंद्रेश, तो जो चा पे अंग की मात्रा, तो चा बनता है सी एच से, अंग की मात्रा ए और यन से, ए आपका हो गया चन। अब द्रा आपका डी आर से, ए की मात्रा ई से, ए आपका द्रे हो गया, और बड़ा सा एस एच से, ए हो गया चंद्रेश। आगे है चिन्मय। देखो सी एच से आपका चा, आई से छोटी एक मात्रा ची, आधा ना तो यन लिखो, लेकिन तुरंत यम से माँ लिखना, मात्रा नहीं है ए, और यह आपका यहाँ वाई से, ए हो गया यहाँ पे चिन्मय। चलिए आगे है
देखो अब इस या के साथ कोई आधा ना तो शब्द ही था ना ऊपर वाली रा थी, तो हमने केवल वाई से या लिख दिया। अगर होता तो हम ए लगाते हैं। आगे है चित्रांश, तो सी एच से आपका चा, आई से छोटी एक मानता ची, और त्रा बनता है बच्चों टी आर से। अब टी आर से आपने त्रा बनाया तो इस पर आ का मानता है तो ए लगाओगे, ऊपर बिंदी भी है तो यन से दिखाओगे, और बड़ा सा एस एच से ए हो गया चित्रांश। आगे है चरितार्थ, तो च लिखो सी एच से, मात्रा नहीं है ए लगाओ। देखो र पे छोटी की मात्रा है तो आर से आपका र बच्चों, और छोटी की मात्रा बनती आई से ए आपका हो गया री। अब तार्थ लिखूंगा तो टी से आपका ता, ए से आक मानता ता। अब देखना इस था पे ऊपर वाली रहे तो पहले हम आर से र लिखेंगे, फिर टी से हमारा यहाँ पे था हो जाएगा, ए हो गया चरितार्थ। बच्चों पेन थोड़ा सा कम चल रहा है, दूसरा हम यूज कर रहे हैं। ओके चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे आपका है लिखा हुआ है जीनेस। अब जीनेस लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, पहले जे से जा लिखोगे, फिर छोटी की मात्रा आई से जी हो गया, न पे ए की मानता तो यन से ना, और ई से ए की मानता ने, और बड़ा सा एस एच से ए हो गया जीनेस। छप्पर, तो छ लिखो सी डबल एच से, मात्रा नहीं ए। देखो आधा पा है पूरा पा है, तो यानी कि आप आधा पा बनाओगे तो पी लिखोगे, फिर आधा बनाने के लिए क्या करोगे, तुरंत इसके बगल वाला ओ भी पी से पा, मात्रा नहीं ए, और रा बनेगा आपका आर से हो गया छप्पर। आगे है तालिब, तो टी से आपका ता, आक मात्रा ए से ता, यल से ला, आई से छोटी एक मात्रा ली, और बा बच्चों आपका बी से ए हो गया हमारा तालिब। आगे है जनार्दन, देखो जे से आपका जा, मात्रा देखो जो यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करोगे, ए लगाओगे, तो यहाँ पे चलो ए लगा देते हैं। फिर यन से आपका ना, आक मात्रा ए लगा दें। इस दा पे ऊपर वाली रहे तो आर से रा, फिर तुरंत आपका डी से दा पे मात्रा नहीं है ए, और लास्ट में ना है तो केवल यन से ना हो गया जनार्दन। उत्सुक, तो ऊ बच्चों आपका यू से, आधा ता है तो आप क्या करोगे, टी से ता लिखोगे, तुरंत ऐसे से छोटा सा छोटा वो कमानता यू से हो गया सु, और का बनेगा के से हो गया उत्सुक। लास्ट में आपको होमवर्क बच्चों दिया जाएगा तो रुके रहना। अब देखो त्रा लिखना है तो टी आर से आपका त्रा, छोटी की मात्रा आपका आई से एक त्री हो गया, ला पे ओ की मात्रा तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, और का बनता है के से हो गया यहाँ पे त्रिलोक। ओके आगे है तिवारी, देखो टी से आपका ता, आई से छोटी एक मानता हो गया ती। अब तिवारी में आप बच्चों यहाँ डब्लू से वा बनाया करें, और आ का मात्रा ए से, र बनेगा आर से, और बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया तिवारी। उत्साही, तो ऊ आपका यू से, आधा ता तो टी से ता लिखोगे, लेकिन तुरंत ऐसे से छोटा सा, आ का मात्रा ए से, एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया उत्साही। आगे है तल्लीन, देखो टी से ता हुआ, मात्रा नहीं बच्चों ए लगाना, यहाँ पे ला है तो यल से आपका ला, फिर यल से ला लिखना, क्योंकि देखो जब एक ही शब्द दो बार आए हों, एक आधा हो एक पूरा हो, तो उनकी इंग्लिश दो बार लिखते हैं। चलिए अब यहाँ बड़ी की मानता है तो आई लगाओ, ली हो गया, और यन से आपका ना ए हो गया तल्लीन। आगे है दर्शन, देखो डी से आपका दा, मात्रा नहीं ए लगाना, इस सब पे ऊपर वाली रहे तो आर से रा, फिर इसके बाद आप एस एच से यहाँ पे बड़ा सा, मात्रा नहीं ए, और ना आप यन से लगाओगे, ए हो जाएगा दर्शन। आगे है दीपक, देखो बच्चों डी से आपका दा हुआ, अब दीपक में आप जो बड़ी ई की मात्रा है बच्चों वह डबल ई से बनाओगे, तो जहाँ भी दीप और जीत से रिलेटेड शब्द मिला करें आप वहाँ पे क्या करोगे, बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनाओगे, तो आपने डबल ई बना दिया, और पा आपका पी से, मानता नहीं ए, का बनेगा के से, ए हो गया दीपक। मल्होत्रा, देखो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, आधा ला यल लिखना, लेकिन तुरंत एच से हा लिखो, ओ से ओ की मानता हो, और त्रा बनता है आपका टी आर से, लास्ट में आ का मानता है तो ए लिख देंगे, हमारा हो गया मल्होत्रा। नयर, देखो यन से आपका ना, ए की मात्रा ए, और आई से ए हो गया नए। देखो आधा या पूरा या, मैं वाई और वाई लिख दूं, आप भी ऐसे करिएगा, मात्रा नहीं है ए, आर से आपका, जब एक ही शब्द हो, एक आधा एक पूरा, उनकी इंग्लिश देखो दो बार लिखी जा रही, तो आप भी लिखिएगा। चलिए आगे है आनंद, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बड़ा वाला आ है तो मैं केवल एक ए से बनाऊंगा, फिर यन से ना, अंग की मात्रा ए, और यन से हो गया नन, और डी से आपका दा, ए हो गया आनंद। नियंत्रित, यन से आपका ना, आई से छोटी एक मात्रा नी, या आपका वाई से अंग की मात्रा ए, और यन से हो गया यन, और त्रा बच्चों टी आर से।
अब छोटी की मानता है तो आई लगाना त्री, फिर लास्ट में ता है तो यहाँ पे टी से ता हो गया नियंत्रित। चलिए आगे है संहारक। यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से हो गया सन। यच से आपका हा, आ का मात्रा ए से हो गया हा। र आपका आर से मात्रा नहीं है ए लगाना, और का बनेगा आपका के से हो गया संहारक। नैतिक, देखो यन से आपका ना, आई की मात्रा ए और आई से बनती है तो आपका नय हो गया। ता पे छोटी तो टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, और का बनेगा आपका के से हो गया नैतिक। चलिए लिखा जिम्मेदारी। देखो जे से जा, आई से छोटी की मात्रा जी, आधा माँ पूरा मत मैं यम और यम लिख देता हूँ। ए की मात्रा ई से हो गया जिम्मे, और डी से दा, ए से आक मात्रा दा, आर से रा, आई से बड़ी की मात्रा री, जिम्मेदारी। स्वीकार, देखो आधा सा यस लिखो लेकिन तुरंत आप वी से वा लिखना क्योंकि इसको आधा बनाया था। और आई से बड़ी की मानता हो गया स्वी, और के से का, ए से आक मानता का, आर से आपका रा हो गया स्वीकार। अस्थाई, आधा सा यस लिखो लेकिन तुरंत आप टी से था बनाना, ए से आक मात्रा, और चाहे छोटा वाला ई हो चाहे बड़ा वाला ई, आप आई से हो गया अस्थाई। चलिए होमवर्क लीजिए। अंकिता, राशिद, अनबी, आरती, नितिन, ये आपके पांचों होमवर्क बच्चों। तो सही बच्चों को होमवर्क करना है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार हैं। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय।